तो दोस्तों, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द दोस्तों आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। तो आज है दोस्तों 6 फरवरी, और 6 फरवरी को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सेशन आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और काफ़ी सारे वेबसाइट से क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये। इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर सर्च करें आप, ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके, वहाँ पर आपको डेली नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलता है। और देखिए, आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसमें से 1100 क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों, ये मात्र 21 रुपये मिल रहा है। हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर परचेस करिएगा, हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मंथली करंट अफेयर्स भी आप पूरे जनवरी का डाउनलोड कर सकते हो, 2022 का पूरे जैसा मैं पढ़ाता हूँ सेम टू सेम आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, मात्र 15 रुपये उसकी प्राइस है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से 5 फरवरी का। हाल ही में IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने? रवि मित्तल बने हैं। हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस फिल्म ने जीता है? स्ट्रीट स्टूडेंट ने जीता है। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था दोस्तों? मैंने कल ही आपको बताया था। ठीक है, परम प्रवेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स कहाँ खुलेगा? भोपाल के अंदर खुलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 खिताब मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओपनर KL राहुल T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 4थे नंबर पर। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कितनी नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की घोषणा की है? 400 ट्रेन। फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा, किसे भारतीय सेना का अगला उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे। किसको? मनोज पांडे को। अब स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा, और डेली आपको 5 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर जरूर देखना है। हाल ही में UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आगे हम UGC का फुल फॉर्म देखेंगे। UGC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं जगदीश कुमार। कौन? जगदीश कुमार बनाए गए हैं। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये जो जगदीश कुमार है दोस्तों, इससे पहले JNU में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये थे इससे पहले। ठीक है, तो इनको जो है, इन्होंने प्रोफेसर DP सिंह की जगह ली है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर UGC की बात हो रही है, UGC से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नई दिल्ली में। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज, सबको रेगुलेट करता है ये, सबको मान्यता प्रदान करता है कॉलेज में, जितने सेंट्रल स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, UGC। चलिए, अब यहाँ पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनसे रिलेटेड जो प्रमुख हैं उनका यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स रिवीज कराऊंगा, क्योंकि UGC के प्रमुख बने हैं। तो जैसे कि IGNOU, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। कुलपति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति वर्तमान में कौन है दोस्तों? योगेश सिंह है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JNU के वर्तमान में कुलपति कौन है? M जगदीश कुमार है JNU के वर्तमान में कुलपति, ध्यान रखिएगा। और BHU के वर्तमान में जो कुलपति हैं वो कौन है? गिरधर मालवीय हैं। BHU के राकेश भटनागर नहीं, गिरधर मालवीय, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन है? गिरधर मालवीय हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? डॉक्टर विजय भटकर। और कुलपति हैं सुनैना सिंह है। नालंदा यूनिवर्सिटी कुलपति कौन है? सुनिंदा सिंह है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक यानी CGA नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जिसको बोलते हैं, किसको नियुक्त किया गया है साथियों? सही जवाब हो जाएगा सोनाली सिंह को भी हाल ही में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। आगे हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेखा महानियंत्रक और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या अंतर होता है। ये है सोनाली सिंह। तो देखिए दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट ने जो है 1 फरवरी को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सोनाली सिंह को दे दिया है, नियुक्त कर दिया है।
उन्होंने किसका स्थान लिया? दीपक दास का उन्होंने जगह ली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 31 जनवरी को रिटायर्ड हो गए थे। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो CGA होता है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये भारत सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है। और जो सिविल लेखा विभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों के हैं, लेखांकन को संभालते हैं, और इसके अंडर केवल रेलवे और रक्षा मंत्रालय नहीं आता है, और CGA के अंदर काम करता है। ठीक है, देखिए दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG, ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। ये जो दोस्तों CAG, इसका और CGA का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और जो कैग होता है दोस्तों यानी CAG जो होता है, क्षेत्र, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के जो खाते हैं उनमें संबंधित जो गतिविधियां उनका लेखा जोखा करता है। और जो CGA हो दोस्तों, वो भारत सरकार के लेखा प्रमुखों के सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो दोनों में मेन अंतर है। अब यहाँ पे CAG से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। CAG जो कि दोस्तों भारत तथा प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों को ऑडिट करता है, जिससे पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी इस दायरे में आती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पूर्ण रूप से फ्रीडम होकर स्वतंत्र रूप से काम करता है, इस प्रकार इसके कार्य में सरकार का कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को भारतीय लेखा परीक्षा का लेखा जोखा का मुखिया भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का वर्णन आर्टिकल 148 में है, और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह दोस्तों जो रिपोर्ट है राज्य स्तर पर राज्यपाल को और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को देते हैं। कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी अधिकतम आयु के लिए किया जाता है। दोस्तों कैग जो है, कैग को संसद की लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, लोक लेखा समिति का आंख व कान किसको कहते हैं? कैग को कहा जाता है। कैग और मैंने आज आपको CGA दोनों के बारे में पूरा डिफरेंस बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य झांकी का पुरस्कार किसको चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसको चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गणतंत्र दिवस में दोस्तों परेड होती है, उसमें झांकी जो शामिल होती है, उसमें जो बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है स्टेट का, वो मिला है यूपी का, यूपी को मिला है। आपको बता दीजिए, देखिए जो ये झांकी पहले देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, इसमें दोस्तों 26 जनवरी में जो पार्टिसिपेट लेते हैं जितने भी यहाँ पर, तो इसमें जो बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है यूपी को मिला है। इसका विषय क्या था इस झांकी का? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम था। और इसमें देखिए तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसको मिला है? इस पूरे 26 दिवस गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना को मिला है। और CPF और अन्य सहायक बलों को भी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसको मिला है? तो केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दिया गया है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको चुना गया है? बेस्ट झांकी तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका विषय था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। और तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसको मिला है? इसमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना को मिला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूपी की बात हो रही है, तो यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला? हाल ही में यूपी को मिला है। और 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महोबा यूपी से की गई थी। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? मथुरा यूपी में स्थापित किया गया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, मथुरा यूपी में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया है? नवदीप सिंह गिल की किया है दोस्तों, ये हैं नवदीप सिंह गिल। तो खेल जगत के बहुत फेमस जो हैं ये लेखक नवदीप सिंह गिल, इन्होंने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी यानी शॉर्ट जीवनी है, शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से लिखित है। और आपको नीरज चोपड़ा के बारे में बता दें, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के गोल्ड मेडल जो मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहल ने लेखक और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया गया है। अब जो देखिए इंपॉर्टेंट प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक है 2021-22 से रिलेटेड, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात पुस्तकों को ही करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पे मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सियासत में सदस्यता, ये पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार है। विशेष कोर्ट टू विन निरुपमा यादव की। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये है योगेंद्र यादव की। अमेजिंग अयोध्या की लेखक है नीना राय। स्वच्छ भारत क्रांति के लेखक गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर दोस्तों 2021 में चर्चा में रही हैं, एग्जाम में आपसे पूछा आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा।
तो किताब गोल्डन व नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया? नवदीप सिंह गिल ने किया, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैंने बताया इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। ये पानीपत हरियाणा के थे और किस खेल में? भाला फेंक में इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। और कितने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने? 1 गोल्ड मेडल। और कितने में इन्होंने भाला फेंक में कितने मीटर में जीता है? तो 87.58 में। ये क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जरूर बनेगा। राज्य याद रखिएगा, पानीपत हरियाणा के हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इंडिगो जो कंपनी है इसके प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया बनाए गए हैं। कौन? राहुल भाटिया। ये हैं राहुल भाटिया। तो हाल ही में दोस्तों राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है और इंडिगो के पहले एमडी हैं। इससे पहले कंपनी का कोई भी प्रबंध निदेशक नहीं था। इंडिगो के वर्तमान में सीईओ कौन है? रोनोजॉय दत्ता है। इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इंडिगो का गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। आज जितनी भी देखिए प्रमुख विमानन कंपनी है दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसका मुख्यालय केरल कोच्चि में है। राजीव बंसल इसके प्रमुख हैं। इंडिगो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, राजीव भाटिया बनाए गए हैं। स्पाइस जेट के देखिए वर्तमान में प्रमुख अजय सिंह है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्पाइस जेट का भी। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और अजय सिंह जो है इसके एमडी हैं और संजीव तनेजा सीएफओ हैं। कौन है? सीएफओ संजीव तनेजा हैं। ठीक है, चलिए। और विमानन कंपनी से रिलेटेड एक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी हाल ही में चर्चा में रहा, जो एयर इंडिया दोस्तों वो भारत सरकार की ना होकर टाटा ग्रुप की हो गई है। रतन टाटा जी को सौंप दिया गया एयर इंडिया को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अब ये गवर्नमेंट की ना ही रही। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कौन होंगे? तो ये होंगे कौन दोस्तों? जेन्स स्टोलेनबर्ग होंगे, नॉर्वे केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। ठीक है, ये हैं जेन्स स्टोलेनबर्ग। ये नाटो के भी प्रमुख हैं। देखिए, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुख जेन्स स्टोलेनबर्ग यानी नाटो के प्रमुख वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक का गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और ये नियुक्ति पश्चिमी रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, जो नाटो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका मुख्यालय नहीं है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वाशिंगटन डीसी में नहीं है इसका मुख्यालय। ठीक है, ये गलती से मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, आज का परीक्षा मंत्र में टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल है। राष्ट्रीय पेड़ भारत का कौन सा? बरगद है। देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करा लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव ना पता रहा हो। सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2, 3:2। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा परीक्षा मंत्र। अब देखते हैं, देखिए जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट नोट्स है। 5000 क्वेश्चन, 1500 एमसीक्यू डिटेल के साथ। 29 रुपये प्राइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेज करिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? हाल ही में कौन एशिया के सबसे धनी अमीर व्यक्ति बन गए हैं? गौतम अडानी बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक है, ये है गौतम अडानी। तो भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी दोस्तों 90.1 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बने। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर एशिया की बात हो रही, देखिए एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। भीषण बाढ़ लाने के कारण इसको कहा जाता है। 1971 से पूर्व बांग्लादेश किस नाम जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित। कहाँ पर? म्यांमार में स्थित है। ईरान का अग्निपूजक जाति का नाम क्या है? जो राष्ट्रीय है। एशिया और यूरोप में स्थित देश कौन से? रूस और तुर्की है। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? यूरेशिया है। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा? जैकोबाबाद, पाकिस्तान। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा? जैकोबाबाद, पाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बोर्नियो द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? पेंचिंग, चीन के अंदर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को। और ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा साथियों? ये बनेगा सूरत के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली बुलेट ट्रेन दोस्तों पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में हो चुका है। ठीक है, तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए
फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया बन जाएगी दोस्तों 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बीसीसीआई जो है, इंडिया बीसीसीआई की बात हो रही है। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है। देखिए वर्तमान में पुरुषों के कोच कौन है? बीसीसीआई के राहुल द्रविड़ है। महिलाओं के रमेश पवार है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है कौन? पिंग इन इंश्योरेंस बना है विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड, पिंग इन इंश्योरेंस। ठीक है। चलिए, पिंग इन इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है। ठीक है, ये चाइना की कंपनी है। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सेवा प्रमुख एमएम नरवणे बने हैं। ठीक है। नौसेना के 25वें अध्यक्ष कौन बने? एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया? विक्रम मिश्री को। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सी और एमडी कौन बने? अतुल दिनकर राणे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अध्यक्ष कौन बनी है? अलका उपाध्याय बनी है। अब आज का ओएसपी एग्जाम लंच देखेंगे, जिसमें देखेंगे आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 0। अब तक कुल कितने तत्वों की संख्या खोजी की जा चुकी है? 118। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? परमाणु क्रमांक के। तो आवर्त सारणी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा आप। अब देख लेते हैं कमेंट ऑफ द डे दोस्तों। तो देखिए काफ़ी आप लोग मोटिवेट करते हैं, अच्छा भी कमेंट लिखते हैं और आप लोग काफ़ी मुझे जो है हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वैल्यूएबल कमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप वैसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए दोस्तों, कमेंट लिखते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज का प्रश्न देख लेते हैं, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 खिताब किसने जीता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।